अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के दरमियान फ़र्क है। ये समझ कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मुकाबला है। आज हमें कैसे पता चलता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है। परमुटेशन भी तरतीब है, कॉम्बिनेशन भी तरतीब है। परमुटेशन में भी हम डिजिट्स को, नंबर्स को, या फिर हमारे पास जो लेटर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया बहुत सारे लेटर्स के मतलब, जिसमें हमने नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी देखे। लेकिन कॉम्बिनेशन भी यही चीज है, उसमें भी हमने यही कुछ बताना है कि अरेंजमेंट्स कैसे होती हैं। तो फिर दोनों में क्या फर्क है। ये जो दो चीजें हैं मेरे पास, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, इसमें डिफरेंस क्या है। परमुटेशन का मतलब शुरू में बताया गया था कि ये अरेंजमेंट्स होती हैं। कॉम्बिनेशन भी, अगर आप इस लफ्ज पे थोड़ा सा गौर करें, कॉम्बिनेशन आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन। कपड़े लेने जाते हो बाजार, जी इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, इस कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, इस कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन चाहिए। हमारी जो ट्राउजर है इस कलर की है, हमारा कमीज इस कलर का है, हमारा दुपट्टा इस कलर का है, हमें इस चीज में कॉम्बिनेशन चाहिए। लड़कियों ने लेसेस लेने जानी होती है तो वो भी जो है वो कपड़ों के साथ कलर जो है, कलर मैच करती हैं, कॉम्बिनेशन करती हैं उनका। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, डेली लाइफ में तो ये हो गया। यहाँ जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या मुराद है, इसका क्या मसला है, ये परमुटेशन से मुख्तलिफ क्यों है, ये इस जैसा क्यों नहीं है। डेफिनेशन बड़ी वाजिया है परमुटेशन की और कॉम्बिनेशन की, हमारे पास दोनों के अलग फार्मूले भी है। परमुटेशन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, NPR, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। यहीं पर इसी जगह पर ये जो परमुटेशन है, इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ सिर्फ r के फैक्टोरियल के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है, NCR बन जाता है। परमुटेशन से ही हमने NCR निकाल लिया हुआ है। तो इसमें मेन फर्क क्या है, इससे सिर्फ r का ही फर्क है, इसका फर्क है, ये फर्क है। ये फर्क तो नहीं हो सकता ना। अब हमारे पास इसके लॉजिक में कोई फर्क होगा, इसके बनाने में कोई फर्क होगा, इसके बताने में कोई फर्क होगा, किसी को कोई मसला होगा तो इसने कॉम्बिनेशन निकाला है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, आ जाते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की सादा तरीन लफ्जों में एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स, परमुटेशन क्या होती है, हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं। 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, उसमें हमने बताना होता है कि आप हमें बताएं कि ये कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है। अगर उसमें मल्टी कलर्स है, या मल्टी पीपल्स हैं, या उसके अंदर मल्टी थिंग्स, कोई भी चीज है, एक से ज्यादा है, तो उसकी अरेंजमेंट्स हमने उसके बताए गए तरीके के मुताबिक करनी होती है। कि आप हमें ये बताएं कि अगर मेरे पास 2 कलर हैं और 2 कलरों में हमने बीड्स हैं या कोई भी चीज है, उनको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज होंगी। तो 2 उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। जैसे आप एक्स और वाई, 2 कलर है आपके पास, इसकी अरेंजमेंट्स क्या हो सकती है, एक्स वाई और वाई एक्स। लेकिन जब हम इसी बात को ग्रुपिंग में आ जाते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाते हैं एक्स और वाई को लेकर, तो यकीनन इसका मतलब एक्स और वाई है। अगर मैं इसको वाई एक्स भी लिख दूं तो भी ये एक ही बात है, ये दोनों एक बात है। लेकिन परमुटेशन में ये 2 डिफरेंट बात है, डिफरेंट बातें हैं मेरे पास, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो जस्ट ग्रुपिंग है कि आपने एक चीज को एक ग्रुप में तरतीब देना है, उसके ग्रुप बनाने हैं, उसकी टीम बनानी है। वो कितनी बन सकती हैं, कितनी बन सकती हैं। लेकिन प्रमोटेशन में हम 1 बाय 1 तरतीब देनी है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है छोटी सी ABC की।
ये बहुत आम बात है 3 के फैक्टोरियल की, कि अगर मेरे पास 3 चीजें हैं उनका कॉम्बिनेशन या उनकी परमोटेशन, उनकी अरेंजमेंट्स कैसे हो सकती है। तो परमोटेशन हमें बताता है ये भी आर पे डिपेंड है, ये भी आर पे डिपेंड है, इसमें भी हमें आर बताता है कि आप कितने परमोटेशन बना सकते हैं, उसमें भी हमें आर ने बताना है कि कितनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम। ठीक है, तो आर जो है वो एन से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कि जो टोटल तादाद है उसमें से कुछ तादाद है वो आर होती है, या वो टोटल के बराबर होगी या वो कुछ लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एबीसी के मैंने परमोटेशन बनाई है, अरेंजमेंट्स बनाई हैं, 6 है, एबीसी, बीएसी, सीएबी, बीसीए, सीबीए, एसीबी। इन 6 का डिफरेंट मतलब है। ठीक है, लेकिन यही 6 तरतीब मैंने कॉम्बिनेशन में बनाई है, इनका मतलब वो नहीं है जो वहां पर है। यहां पर जो है वो एबीसी लिखा है या एसीबी लिखा है या बीएसी, ये आपने जो है वो एक ही बात है। जैसे हमने कहा कि एक्स अगर वाई एक्स वाई लिख लो या वाई एक्स लिख लो, एक ही बात है, ग्रुपिंग है ना हमारे पास इस वजह से। लेकिन अगर यही बात परमोटेशन में है तो यहाँ सिंगल बाय सिंगल अरेंजमेंट्स हैं, तो इस वजह से इसमें ये 2 चीजें बन जाती हैं, वहां सिंगल बाय सिंगल अरेंजमेंट नहीं है। कॉम्बिनेशन में टीम की बात होती है, ग्रुप की बात होती है, वहां सिंगल की बात नहीं होती। यहाँ हम जो है वो ग्रुप को डिस्कस करते हैं, ग्रुपिंग को डिस्कस करते हैं, नॉन सिंगल जस्ट ग्रुप। और यहाँ पर हम 1 बाय 1 लेते हैं, 1 बाय 1। ठीक है, या सिंगल बाय सिंगल एलिमेंट्स को हमने डिस्कस करना होता है। तो कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में मेन मकसद, मेन फर्क यही है कि कॉम्बिनेशन में हम अरेंजमेंट्स तरतीब नहीं देखते कि आखिर इसकी तरतीब क्या है। देखिए ना, एबीसी अगर किसी ट्रायंगल का नाम है तो एबीसी भी ट्रायंगल रहेगी, एसी भी ट्रायंगल रहेगी, बीएसी भी ट्रायंगल रहेगी, बीसीए भी ट्रायंगल रहेगी, सीएबी भी ट्रायंगल है, बी सीबीए ये भी ट्रायंगल है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम जब आ जाएंगे, बेशक ये यहाँ भी ट्रायंगल के नाम ही है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 1 बाय 1 देखना ही पड़ेगा। हमें इसके अरेंजमेंट्स के मुताबिक एक ट्रायंगल को हम कितने नामों से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात है, वही बात यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल ही है। ठीक है ना, जैसे कि आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, घर में बैठ के 3 टेनिस खेलते हैं, 12 टेनिस खेलते हैं, 4 टेनिस खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो उसमें जितने भी आपको मेंबर्स चाहिए होते हैं, आपने वो मेंबर्स अगर आपके पास ज्यादा हैं तो उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं। ये नहीं देखना कि आपने उनको फर्स्ट पेज पे किसको बिठाना है, सेकंड पे किसको बिठाना है, थर्ड पे किसको बिठाना है। लेकिन परमोटेशन में आपने ये देखना है कि फर्स्ट पे किसको बिठाना है, सेकंड पे किसको बिठाना है। ठीक है ना, तो अगर कॉम्बिनेशन में कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में मैन भी हैं, वोमेन भी हैं, ठीक है, तो उसने सिर्फ ये बताना है कि मुझे 4 मैन चाहिए और 2 वोमेन चाहिए। तो बताएं जी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, इसके कितने बन सकते हैं। लेकिन यहाँ परमोटेशन में आ जाए, वो कहेगा कि मुझे 4 मैन 2 वोमेन तो चाहिए, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि 2 मैन के बाद 1 वोमेन बैठे, ये भी मुझे चाहिए। ये किसने बताना है, परमोटेशन ने बताना है कि मुझे ये भी चाहिए कि जनाब उसकी तरतीब भी चाहिए मुझे सिंगल बाय सिंगल। कॉम्बिनेशन ने क्या कहा कि मुझे बस ये चाहिए, ये चीज चाहिए। इसने क्या कहा कि मुझे ये चाहिए तो सही, लेकिन इसके साथ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे तरतीब भी चाहिए, इसकी ग्रुपिंग नहीं मुझे सिर्फ चाहिए, मुझे कमेटी तश्कील देनी है तो मैंने उनको बैठाना भी है किसी टेबल के ऊपर। जब किसी टेबल पर बैठाना है तो उसके लिए मुझे इनकी ये तरतीब चाहिए। कॉम्बिनेशन ने क्या कहा कि भाई मुझे सिर्फ ग्रुप बना दे, बैठा मैं खुद ही लूंगा जहां मैंने बैठाना है इसको। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में हम जो है वो ग्रुपिंग की बात करते हैं, नो अरेंजमेंट्स नो ऑर्डर, ऑर्डर नॉट जस्टिफाई। ठीक है,
इसमें हम ऑर्डर को जस्टिफाई नहीं करते, जबकि परमोटेशन में ऑर्डर जस्टिफाई होता है। ऑर्डर क्या है? जस्टिफाई है। समझ आ रही है ना? अब आपको जो है यकीनन इस पूरे लेक्चर में कॉम्बिनेशन के और परमोटेशन के फर्क की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आप हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं आएगी तो हम फिर दोबारा करेंगे इसको। हर तरीके से आपको समझ आना जरूरी है, चीजों को जानना जरूरी है। जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको कहाँ पर कैसे अरेंज करना है। तो ये असल में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो स्टैट का चैप्टर है। स्टैट फर्स्ट ईयर में ये सिर्फ एक चैप्टर के तौर पर हमें दिया गया है, ताकि हमने अगर किसी ने जाकर बीए बीएस में, अब तो बीएस शुरू हो गए हैं, पहले बीएससी भी होती थी, तो अगर किसी ने स्टैट पढ़नी है तो वो कम अज कम स्टैट को थोड़ा बहुत जानता हो, इस वजह से। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन के मतलब डिटेल से पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको हर जगह जस्ट ग्रुपिंग नजर आएगी, आपको हर जगह इसकी ग्रुपिंग नजर आएगी, और यहाँ आपको हर जगह अरेंजमेंट नजर आएगी। देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर उठा के देख लें, सारे देख लें, हमने यहाँ तक कर लिए हैं। परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन और इन ऐसे लेटर्स की परमुटेशन जो डिफरेंट नहीं है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी परमुटेशन के मतलब, उनकी तरतीब के मतलब पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन के मतलब अब हमारा अगला लेक्चर होगा, जिसमें हम डिटेल इसकी एक्सरसाइज और इसके थ्योरी के मतलब पढ़ेंगे। और आप बाद में देखिएगा कि वाकई ही कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ ग्रुप की बात है, और जो परमुटेशन है उसमें हमने अरेंजमेंट्स भी बतानी है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम कॉम्बिनेशन के मतलब अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक सीखेंगे।